क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें और हर किसी को एक जैसी इंटेंशन और इज्जत देना चाहिए हर किसी के लिए? आज का टॉपिक इसी पे है, बट थोड़ा सा रिलेटेड अलग रहेगा, क्योंकि आज मैंने बुक पढ़ी जो मैं आज ख़त्म हुई है, बट कल उसका रिवीजन होगा। मतलब पूरे बुक में मैंने क्या पढ़ा तो मैं सब उसका समरीज वाइज मैं तुम्हारे लिए कल लेके आऊँगा। सो मोस्ट ऑफ थिंग लाइक यू नो जो मैंने पढ़ा आज, जो एक लाइन तो बहुत सारी, उसमें 3 मेथड दिए हुए हैं बुक के अंदर, बट मैं तीनों कल बताऊंगा, आज तो नहीं। बट हाँ, एक मेथड बताना चाहूँगा जो उसमें लिखा था कि दैट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट एवरीवन इक्वली। आज हम इसी पे बात करेंगे। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज डे 109 and 365 journey. In this journey, I am documenting my life every single day, where I share things. For example, जो मैं डेली करता हूँ, जो मेरा दिन कैसा रहा, I just talk about my whole day, what I have done today, और मैंने क्या सीखा, क्या स्ट्रगल फेस किया, what is the new story you can share with you, which we can share with you, and what I learned from the book and podcast and all those things which is required. देखो, फर्स्ट मैं टॉक अबाउट करता हूँ बुक के बारे में, और जो मैं अपने पर्सनल लाइफ जो मैंने आज किया, क्या फिर से चैलेंजेस फेस किया, उसके बाद पॉडकास्ट, एआई एंड जियो पॉलिटिक करंट अफेयर। दीज आर फ्यू पॉइंट आई डिस्कस एवरी सिंगल डे। अगर आपको पसंद है इस तरीके की वीडियो देखना, दैट यू कैन आर सब्सक्राइब आवर चैनल, व्हाट यू लर्न एवरी सिंगल डे। मतलब जो अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है, तो मैं इस टाइम पे पता चल जाएगा दैट व्हाट यू मिसिंग टुडे। तो मैं प्लान कर रहा हूँ इसका शेड्यूल में चेंज करने के लिए। लाइक मैं मॉर्निंग में 8 o'clock सोच रहा हूँ इसको पोस्ट करने के लिए। आई विल ट्राई टू माई सेल्फ टू पोस्ट एवरी सिंगल डे एट द मॉर्निंग 8 o'clock, क्योंकि जिससे क्या होता है, पूरा दिन मुझे मिलेगा कि लोग देख सकते हैं व्हाट हैपन टुडे, व्हाट वाज द न्यू थिंग्स टुडे डन। अगर मैं आज मैंने पूरा दिन बिताया, फिर मैं कल शाम को वो सेम थिंग आ रही, तो ऑटोमेटिक समवेयर लाइक लेस, लाइक मतलब क्या हो रहा है कि वो चीज़ें छूट जा रही हैं। तो बहुत टाइम रहा, शायद वो ट्रेंड में नहीं रह रहा है, आफ्टर 20 आवर्स से ज़्यादा हो रहा है। तो आई एम ट्राइंग टू फ्रॉम टुमारो, और अब मे बी आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। तो लेट्स हम पॉइंट आते हैं। पॉइंट हमारा जो था, जो कि बुक के अंदर क्या सिखा, करिश्मा बुक पूरा फिनिश हो गया। आई हैव रेड दैट, और टुमारो वी विल कम विद द न्यू लाइक बुक। हम कल बताएंगे, अनाउंस करेंगे दूसरी बुक के लिए, बट उससे पहले मैं फुल बुक का रिवीजन करके तुम्हारे साथ लेके आऊँगा, और विद द नाइस वे और विद द नाइस क्वालिटी ऑफ थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड। तुम सोच रहे हो कि लास्ट 109 डे हो गया मेरे को रिकॉर्ड करते हो, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इट। लोग 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए। लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी डालते रहो। लेट्स सी दिस टाइम आई एम चेकिंग द कंसिस्टेंसी इज मीन्स व्हाट। मतलब लोग बोलते हैं, इससे कुछ होता है कि मतलब अगर मेरे पास 2 इंस्टाग्राम चैनल है जिससे मैं शॉर्ट वीडियो डालता, एक पुराना था, एक नया बनाया। एक तो अप्रैल में बनाया, एक ऑलरेडी फरवरी में बनाया था। तो फरवरी वाला तो कुछ खास ग्रो नहीं कर रहा है, बट हाँ अप्रैल में जो डाला था उसमें व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वायरल एक आध वीडियो जा रहा है, वायरल इन द सेंस मिलियंस नहीं जा रहा है, बट टाइम विल कम इन दैट डे आवर वीडियो विल गो फॉर द वायरल, मिलियंस ऑफ व्यूज़ विल कम। बट आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट वरिंग अबाउट टू मच। बट ये हाँ कि उसमें क्या है कि व्यूज़ थोड़े आते रहते हैं, तो मोटिवेशन मिलता रहता है। कुछ लाइक आ रहे हैं, कुछ शेयरिंग आ रहे हैं, कुछ रीशेयर कर रहे हैं, कुछ सेंडिंग कर रहे हैं। दैट्स समवेयर इज नाइस थिंग्स आई एम लुकिंग दैट। जो हमारा पॉइंट था, जो मैंने बताया कि हर किसी को इक्वल ट्रीट क्यों करना चाहिए। तुमने कभी कभी सुना होगा, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जाकिर खान साहब का, तो वो ही वॉज ऑन द पॉडकास्ट, ही शेयरिंग दैट कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम किसी से मिल रहे हो ना, और उसके अंदर इस तरीके की एक फीलिंग छोड़ दो कि वो हमेशा तुम्हें याद करता रहे, यस दैट गाय, आई मीट दैट गाय दैट डे एंड ही इज लाइक, जैसे शाहरुख खान के लोग बोलते हैं ना कि उससे एक बार बंदा कोई मिल ले तो वो फैन हो जाएगा। तो ही मास्टर ऑफ टेलिंग स्टोरी एंड ही मास्टर हाउ टू फील द पीपल हु मीटिंग दैम। उनके अंदर ऐसा नहीं है कि देखो मैं तो मिला नहीं आज तक, बट द वे सोशल मीडिया शोज दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली, कि जो भी बंदा उससे मिल रहा है वो बोल रहा है कि यस शाहरुख खान समथिंग यूनिक। तो मुझे ऐसा लगता है, तो ही मास्टर ऑन द हाउ टू फील द पीपल, लाइक उनको कैसे फील कराना है, वो उन्होंने ट्रैक को मास्टर कर लिया। इसी वजह से वो आज तक हर किसी के मुंह से जो भी फर्स्ट टाइम मिलता है वो बोलता है यही कि ये शाहरुख भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाय इन दिस प्लानट, लाइक हर कोई बोलता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कैसे लोगों से मिल रहे, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो प्रॉब्लम ये कि उनको फील कैसे करा रहे हो, जिससे तो वो लॉन्ग टाइम तुम्हें याद रख सकें। तो इसीलिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग। और उसके लिए क्या करना चाहिए, जो मुझे लगता है, जो मैंने आज पढ़ा करिश्मा बुक में लास्ट, उसमें 3-4 पॉइंट ऐसे दिए हैं बुक के अंदर, जो प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं या कोर ऑफ वैल्यू ऑफ दैट बुक है। उसमें एक वैल्यू तो ये है कि तुम हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट दो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फ्रेंड है, उसको भी सेम ट्रीटमेंट दो। ट्रीटमेंट इन द सेंस मारना पीटना नहीं है, इट्स लाइक रिस्पेक्ट टू देम।
तो फर्स्ट उनको तुम्हारा फ्रेंड है उसको रिस्पेक्ट दो, तुम्हारे बाहर से जो घर पे है तुम्हारे घूमने के लिए तुम मिल रहे जैसे स्ट्रेंजर है, और जो भी तुम्हारे एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला, एक चाय वाला, एक शॉप कवर, कुछ भी, एक तुम्हारा लेबर तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा है, और तुमसे कोई मिलने वाला अगर CEO भी है ना, तब भी तुम एक जैसा उसको रिस्पेक्ट करो। तो रिस्पेक्ट इन द सेंस लाइक रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, बट उनको जो वैल्यू दे रहे हो तुम वो एक मैटर करता है। तुम एक लेवल पे पहुंच चुके हो, तुम्हारे पास CEO जब मिलने आ रहे हैं तो उसको भी वैल्यू दे रहे हो तुम खतरनाक वाली, और जो लोअर लेवल का तुम्हारे साथ काम कर रहा है, इट्स नॉट, मैं लोअर तो नहीं बोला, दिस इज कॉल्ड आई थिंक डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, पर हाँ जो नीचे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जो बिगनर हैं, उनको तुम उस तरीके की इज्जत दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, और द वे यू फीलिंग यू मेक फील दैम दैट येस दिस इज समथिंग न्यू, तो वो हमेशा तुम्हें याद करेंगे और कभी भी नहीं भूलने वाले। तो ये था मेन जो पॉइंट। अगर और दो जो पॉइंट है मैं कल तुम्हें बताऊंगा। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं पॉडकास्ट के बारे में, पॉडकास्ट में एक रासामानी की पॉडकास्ट था, शॉर्ट वीडियो देखी मैंने उसकी, that he is a big, like I love him, that the way he is like explaining thing, the way he is, even 1st March और I think 1st अप्रैल को मैंने टास्क लिया था, एक नया टास्क, दैट 2027 लास्ट तक मैं उनके चैनल पे जाऊंगा पॉडकास्ट के लिए। लेट्स सी व्हाट गोना हैपन, इट्स पॉसिबल नॉट, इट्स पॉसिबल, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ, विजुलाइज करता हूँ चीज़ों को कि येस वन डे विल कम, आई विल, जैसे मैं कभी भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार राज भाई बैठा होगा सामने, आई वॉज देयर, लाइक आई विल बी देयर, दैट इट्स नाइस समथिंग यूनिक। तो मैं सोच रहा था वो दिन कब आएगा, आई विल ट्राई दैट, सो आई विल अचीव दिस थिंग्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, तो उनकी वीडियो में क्या देखा मैंने, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द कीप प्राइवेट वो सीक्रेट योर रिलेशनशिप। जब एक टाइम आता है तब तुम्हें बताना चाहिए तुम्हारे रिलेशन के बारे में, देन व्हेन दैट द टाइम जब आता है उसके बाद तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए फैमिली के सामने, येस दैट समवन इज़ देयर। उससे पहले हर किसी को कुछ ना कुछ प्राइवेट रखना चाहिए। आज एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर बोला यू नीड टू कीप सीक्रेट एवरी सिंगल थिंग, what you want to become, what you want to read, what you want to like achieve something, what you are looking in a future, keep everything secret, don't tell anybody। जब तुम बताते हो लोगों को तो वो तुम्हारा एक तो मजाक बनाए, तुम्हारा डिमोटिवेट करेंगे तुम्हें, उसके बाद तुम खुद उनसे डिमोटिवेट होने लगोगे, और तुम्हें जो डिमोटिवेशन होगा तो इससे तुम्हारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, दैट यू विल नॉट will do the things which is required for you, and you will lose your consistency, you will lose your confidence, you lose everything। तो इसीलिए तुम्हें हर चीज़ के लिए वो करना चाहिए जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ यूट्यूबर हूँ, आई वुड से यूट्यूबर, बट मैं किसी को नहीं बताया कि आई एम क्रिएटिंग यूट्यूब, मतलब बताया बट मैंने चैनल का नाम नहीं बताया अभी तक कि जिससे ये मेरा चैनल है, आई एम नॉट शेयरिंग एवरी, और जो मेरे पेजेस हैं उनमें जो मुझे जानता था, जिसने मुझे फॉलो किया, उनको अनफॉलो कर दिया मैंने, आई जस्ट ब्लॉक दैम। ऑलमोस्ट 50 लोग ऐसे होंगे करीब मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। आई डोंट वांट टू शो माई सेल्फ व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, जब टाइम आएगा एक, देन आई विल टेल देम दिस इज आई एम बिकम। और मेरा प्लान है कि नेक्स्ट 27 में ईद जब तक आई तब तक आई वांट टू बिकम 1 मिलियन अर्निंग स्टार्ट करना है पर मंथली। दिस इज़ माई चैलेंज आई टुक। 100 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, 200 बाकी डे हैं अभी, देखते हैं। 250 डेज ऑलमोस्ट बाकी हैं, 250 हाँ ना, 250 डेज ऑलमोस्ट बाकी हैं। देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं हो पाता, और मुझे यकीन है कि मैं अपने गोल को अचीव ज़रूर करूँगा और कर पाऊँगा, और मैं उसके लिए प्लान बना रहा हूँ कि अर्निंग स्टार्ट करिए थोड़ी थोड़ी। बट हाँ, जिस तरीके से हमारा पेजेस चल रहे हैं दैट्स कभी कभी लगता है कि नहीं होगा, बट हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ अ मैटर, एंड व्हेन द टाइम इज़ कम देन यू विल रियलाइज दैट येस कंसिस्टेंसी इज़ अ मैटर। अभी हमको जैसे स्टार्ट करते हैं ना, दैट वी डोंट फील लाइक कंसिस्टेंसी मैटर। अगर मैं कहूँ अपने पुराने चैनल के बारे में, 2-3 चैनल बनाए, मैं डिलीट कर दिए, बट उस पर कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। अगर मैं कंसिस्टेंसी रखता तो शायद आज यहाँ पर इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। मे बी लाइक आई एम रिकॉर्डिंग द बेटर देन दिस वन, बट आई बिलीव व्हाट इज हैपन दैट लाइक जो भी आता है राइट टाइम पे होता है, और राइट टाइम पे ही आता है, उससे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आज का हमारा लेसन जो थे 2, 3, 4, चौथा एक और बोलना चाहूँगा अपने बारे में। आज का दिन मतलब कुछ नॉट यूज लाइक यूटिलाइज नहीं हुआ सही से, बट थोड़े से हम काम करते रहे। देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो बिजी, एंड आई वाज सेइंग लाइक व्हाई they did not give me off, and tomorrow is not my off, so it's this week we're going to little larger and bigger. I have to maintain everything। और मैं सोच रहा था कल मेरा ऑफ हो सकता है, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, और जो शॉर्ट वीडियो के लिए तो मुझे रिकॉर्ड तो करूँगा मैं कल ही, बट हाँ अभी सोने से पहले मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करूँगा। 8 करीब स्क्रिप्ट रेडी करनी मुझे कल के लिए, तो मैं कल जाने से पहले रात को जब आऊँगा तब उनको रिकॉर्ड करूँगा नेक्स्ट 8 डेज़ के लिए।
तो देखते हैं कैसा रहता है। और दिन में कुछ ज़्यादा खास लर्निंग नहीं थी, बट हाँ कुछ एक इंसिडेंट ऐसे हुए जो मुझे सोच रहा था कि कहीं मेरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बट अलहमदिल्ला ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट्स आई लाइक दैट एंड दैट डजंट हैपन। एंड आज के लिए इतना ही। हाँ, एआई के बारे में नहीं बताया मैंने। एआई के बारे में क्या कि आज मैंने वीडियो देखा, उसके अंदर बताया कि एआई गूगल अकाउंट के बारे में था। तो गूगल अकाउंट के बारे में एक स्टोरी बताई गई कि एक बंदा था जो गूगल अकाउंट का, जैसे हम सब गूगल अकाउंट के अंदर सब जगह एक्सेस करते हैं गूगल अकाउंट, जैसे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया हमने, उसमें गूगल अकाउंट एक्सेस कर दिया। कोई दूसरा, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन ऐसे होंगे हमारे पास जो गूगल अकाउंट से एक्सेस होंगे। अगर मानो उस अकाउंट ने कोई भी, अगर गूगल ने या कुछ अकाउंट से कुछ ऐसा मिस्टेक किया जिससे तुम्हारा अकाउंट ही फ्रीज हो जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा सब एक्सेस वगैरह सब चला जाएगा, डाटा चला जाएगा, तुम्हारी पेमेंट जो भी है तुम्हारे गूगल अकाउंट से सब कुछ चला जाएगा। और इसके लिए कुछ रिकवरी भी नहीं। इसी के लिए एक स्टोरी थी। स्टोरी एक रियलिटी होता है कि एक बंदा था, वो यही कर रहा था कि उसका सारा सिस्टम सेफ था, और वो थोड़ा सा छोटा मोटा नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा आदमी था। ही वॉज लाइक कंटेंट क्रिएटर मानो, कुछ और मानो, बट ही लाइक उसने सारे पैसे को अपने उसी अकाउंट से सेव कर रखे थे। और उसके बाद जब वो फ्रीज हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दैन ही इज़ नॉट एबल टू सर्व टू दैम हु ही इज सर्विंग, और दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना कुछ ना कुछ अच्छी जगह रखते रहो जहाँ से तुम अपने अकाउंट को लूज़ ना कर सको। दूसरा एक और देखा मैंने, राज पुष्कर ठाकुर, ही इज़ द स्टॉक मार्केट पे जो वीडियो बनाते रहते हैं, और ही हैज़ अ गुड नॉलेज अबाउट दैट। और इवन मैंने उनसे कुछ सीखा है अबाउट द स्टॉक मार्केट, बट अभी बंद कर दे, वो बात अलग है। तो उसके अंदर एक चीज़ मैंने देखा कि वो बता रहे थे उनके इंस्टाग्राम पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उनके इंस्टाग्राम पे रील्स में स्ट्राइक मार दिया है। और स्ट्राइक, इवन उनके पास ब्लू टिक है और 2.5 मिलियन ऑलमोस्ट फॉलोवर हैं। और वो बोल रहे थे कि इनको कैसे किया, मैंने रियलाइज, मतलब रिसर्च किया और चेक किया कैसे इन्होंने फाउंड किया उन्होंने, क्योंकि जो मेरी वीडियो उनको बिफोर रीपोस्ट कर रहे हैं, मतलब आज भी डाला है, उसको पीछे मतलब आज की डेट कितना है, 19 मई हो गया है, तो उसको 15 मई कर दिया। इसलिए वो वहाँ से कॉपीराइट भेज रहा है उनके चैनल पे, मतलब खुद की वीडियो दूसरा बंदा उनके पेज पे कॉपीराइट भेज रहा है। दिस इज समथिंग लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड वाई द पीपल आर डूइंग, वाई इट्स हैपनिंग। दिस इज रियली कंडेनेबल, और हमें सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कैसे सोशल मीडिया हमारे आने वाले टाइम में हार्मफुल भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। तो और वो बोल रहे थे मैंने कांटेक्ट किया है इंस्टाग्राम से, दे आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग। और जो बंदों ने इनके ऊपर स्ट्राइक भेजा है वो उनको मेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे को इतना पे करो, आई विल रिमूव द स्ट्राइक। तो कहीं ना कहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ इसके लिए लॉ बनाना चाहिए, जिससे हमारा जो कंटेंट क्रिएशन के लोग हैं, जो अभी हमारे गवर्नमेंट ने कंटेंट क्रिएशन के लिए एक स्टूडियो लॉन्च भी किया है, जिससे तुम फंड भी ले सकते हो, कुछ ऐसा तरीके का था जो फंड हमारा बजट आया था उसके अंदर। तो लोगों को समझना चाहिए, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ना कुछ इस तरीके से बनाया जाए जिससे तुम्हारे इंडिया के कंटेंट क्रिएटर को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो आज के हमारे यही था जो भी मैंने बताया, दिस इज़ द ट्रेंडिंग थिंग्स विच वी वर टॉकिंग अबाउट, एंड वी विल कम बैक टुमारो विद द न्यू। कल तो हमारा जो मैन रहेगा करिश्मा बुक का, हमारा रिवीजन फुल करेंगे हम, देखते हैं क्या क्या हमने सीखा और तुम्हें सिखाएंगे ज़रूर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले वीक और इस महीने ख़त्म होता, क्योंकि अभी तो थोड़ा बिजी होने वाला है। अगर कल ऑफ होता तो मैं शायद चेंज करता। मैं सोच रहा था आपको हर एक बुक का एक लिंक देता रहूँ, जिससे तुम जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तुम भी पढ़ सकते हो नॉर्मली। और दूसरा प्लान ये था, तो मैं सोच रहा था हर एक 10 टॉपिक के हिसाब 10 बुक का समरीज बनाऊँ, टॉप 5 का, टॉप 4 का। तो उस तरीके से तुम मतलब वीडियो और समरी पढ़ोगे ई बुक में, तो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड द बुक। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। वी विल बैक टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू एनर्जी, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू।